वैसे ही दरोगा जी गेट के पीछे खड़े थे, वह पल्लवी को कस के पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में पल्लवी चौंक जाती है और फौरन छुड़ा के वापस अपनी सीट पर आ जाती है। दरोगा जी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्लवी बात नहीं करती है। अब चूंकि ये बात चाहे तो पल्लवी बता देती, लेकिन पल्लवी आर्थिक स्थिति से कमजोर थी। उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, पोस्टिंग हुई थी, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में इसने ये जो वाकया था वो अपने अंदर ही दबा लिया, उसने किसी को भी नहीं बताया। इससे दरोगा जी के हौसले वो बढ़ गए। दरोगा जी अब रोज पल्लवी को छेड़ने लगे। दोस्तों, जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाती है? वो इसलिए वो पुलिस थाने जाती है। वहाँ पर जाके वह गुहार लगाती है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरी मदद है। लेकिन जब महिला पुलिसकर्मी के ही साथ, वो भी एक अफसर रैंक की महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ गलत हो तो वो कहाँ जाएगी? आज दोस्तों यही सच्ची घटना मैं आपको बताने आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मुझे एक यूजर ने कमेंट किया है जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो कि कासगंज यूपी के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप किस शहर से हो, किस सिटी से हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं भी अपने वीडियो में आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर बताऊंगा। इसके साथ ही क्लियर क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है बिहार के मुजफ्फरनगर की। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक 24 साल की लड़की रहती थी, पल्लवी। पल्लवी काफ़ी गरीब थी। अब जो गरीब इंसान होता है तो वो उसको समझ ज़्यादा होती है, उसको हर चीज़ की समझ होती है। पल्लवी पढ़ने में काफ़ी तेज थी और उसका सपना कि वह पुलिसकर्मी में अफसर रैंक पर आए, अफसर बने पुलिस में। इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत करती। पिता थे वो एक किसान थे, माता थी वो गृहिणी थी। पिता के पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 बीघा जमीन थी। उनका कैसे भी गुजारा हो रहा था, लेकिन सब लोग, परिवार उनका पूरा खुश था। एक अकेली बेटी थी पल्लवी, पढ़ने में काफ़ी होशियार। पल्लवी पढ़ते पढ़ते तैयारी करने लगती है पुलिस की, एसआई की। भगवान ने उसका साथ दे दिया और उसका सिलेक्शन एसआई में हो जाता है। वह सब इंस्पेक्टर बन जाती है। ये एक मतलब अफसर लायक रैंक मान लीजिए। पुलिसकर्मी उसके नीचे रहते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो दोस्तों, उसे नाती मिल गई उसी के गृह जिले में, मुजफ्फरनगर में। अब वह रोज अपने जाती आती, टाइम टू टाइम। इसके साथ ही दोस्तों पल्लवी काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सुंदर। उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ जो भी सहकर्मी थे, सहकर्मी छोड़िए, उससे जो ऊंचे ऊंचे अफसर थे वो भी पल्लवी पर लाइन मारते थे, पल्लवी को छेड़ने की कोशिश करते थे बस। लेकिन छेड़ नहीं पाते क्योंकि वही सरकारी नौकरी है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, उसी जहाँ पर पल्लवी तैनात थी एसआई के पद पर, उसी थाने में दरोगा जी थे। दरोगा जी जो कि 35 साल के थे और उनकी पत्नी के साथ तलाक हो चुका था। दरोगा जी ने भी मौका देखा। दरोगा जी मौका तलाशने लगे कि कैसे मैं पल्लवी से अपने दिल की बात कहूँ। भगवान दरोगा जी को मौका दे देता है। एक बार पल्लवी की जो ड्यूटी थी वो रात में लग जाती है, नाइट ड्यूटी लगा दी जाती है 15 दिन तक। अब चूंकि पुलिस अधीक्षक एसएसपी का आदेश था ऐसा, भगवान ने दरोगा जी की सुननी। एक बार पल्लवी की जो ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी लग जाती है थाने में। नाइट ड्यूटी वो पुलिस अधीक्षक के आदेश पे लगती है, एसएसपी के आदेश से। पल्लवी की जो ड्यूटी थी वो 15 दिन की थी। दरोगा जी यही मौका चाहते थे। पल्लवी थी वो अपने कुर्सी पर बैठी थी। अचानक दरोगा जी उसे अपने ऑफिस के अंदर बुलाती है। पल्लवी ऑफिस के अंदर जाती है, कमरे में जाती है। वैसे ही दरोगा जी गेट के पीछे खड़े थे, वह पल्लवी को कस के पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में पल्लवी चौंक जाती है और फौरन छुड़ा के वापस अपनी सीट पर आ जाती है। दरोगा जी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्लवी बात नहीं करती है। अब चूंकि ये बात चाहे तो पल्लवी बता देती, लेकिन पल्लवी आर्थिक स्थिति से कमजोर थी। उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, पोस्टिंग हुई थी, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में इसने ये जो वाकया था वो अपने अंदर ही दबा लिया, उसने किसी को भी नहीं बताया। इससे दरोगा जी के हौसले वो बढ़ गए। दरोगा जी अब रोज पल्लवी को छेड़ने लगे। रोज कहीं हाथ उसका पकड़ते, कहीं उसके कंधे पे हाथ रख देते। अब ऐसे में दोस्तों शुरुआत में पल्लवी को भी काफ़ी खराब लगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार मतलब
बार बार घिसी जाए तो पत्थर पे भी निशान लग जाते। वैसे ही पल्लवी के साथ हुआ। जो दरोगाजी छेड़ते थे अब पल्लवी को उसमें मजा आने लगा, वह भी छेड़ने लगी। अब धीमे धीमे पल्लवी दरोगाजी से प्यार करने लगती है और दोनों में प्यार हो जाता है। अब दरोगाजी पल्लवी के साथ गलत काम करते हैं। पल्लवी विरोध नहीं करती है। धीमे धीमे पल्लवी ऐसा करते करते पल्लवी प्रेग्नेंट हो जाती है। पल्लवी अपनी बात दरोगा जी को बताती है और उनसे शादी करने के लिए कहती है। क्योंकि दरोगा जी डिवोर्सी थे तो ऐसे में शादी कर सकते थे, लेकिन दरोगा जी मना करते थे। अरे अभी बच्चा बच्चा क्या, अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई है, ये सब चीज़ें अभी मत डालो इनमें। तो दरोगा जी पल्लवी का एबॉर्शन करवा देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये कौन कर रहा है? पुलिस कर्मी ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी अफसर रैंक के। पल्लवी का एबॉर्शन हो जाता है और पल्लवी चुप रहती है। फिर धीमे धीमे फिर से वही ड्रामा शुरू हो जाता है दरोगा जी और पल्लवी के बीच। पल्लवी चाहती थी कि दरोगा जी उससे शादी कर लें, लेकिन दरोगा जी बात को टाल रहे थे। अगर देखा जाए तो पल्लवी से वो मज़े ले रहे थे और पल्लवी चुपचाप उनको मज़े लेने दे रही थी। देखा जाए तो पल्लवी मानसिक और शारीरिक टॉर्चर झेल रही थी, जिसका वो विरोध नहीं कर पा रही थी। अब धीमे धीमे दोस्तों फिर से पल्लवी एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर से दूसरी बार। दरोगा जी से वह जोर डालती है, लेकिन दरोगा जी नहीं मानते और उसको एबॉर्शन करा देते हैं। पल्लवी को वह बाद में मना लेते हैं और कहते हैं मैं तुझसे शादी करूंगा। लेकिन यह करते करते करीब 3 साल हो गए। अब पल्लवी को समझ आने लगा था कि दरोगा बहुत नालायक किस्म का आदमी है, वाहियात आदमी, ये उससे शादी नहीं करेगा, ये सिर्फ मजे ले रहा है। तो पल्लवी के अंदर स्वाभिमान जाग जाता है। स्वाभिमान उसका जागता है क्योंकि जिन महिलाओं की वो मदद कर रही थी उस ऐसे उसके भी केस पास में आए थे कि आदमी उसका शारीरिक संबंध बना रहा था लेकिन शादी नहीं कर रहा था। ऐसे काफ़ी केस पल्लवी के पास आते थे जिस पर वो कार्रवाई करती थी। तो पल्लवी का ज़मीर जाग गया और उसने तय कर लिया कि मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ तो अपनी क्यों नहीं कर सकती। और पल्लवी ने दरोगा के खिलाफ आवाज़ उठानी। उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी, जिस पर बिहार में काफ़ी बवाल मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच का आदेश दे दिया। इसके साथ ही महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जांच हुई तो दरोगा दोषी पाया जाता है और दरोगा को एफआईआर करते हुए उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से पल्लवी, जो कि तमाम जुल्म सह रही थी 3-4 साल से, लेकिन जब उसकी ज़मीन ने आवाज़ दे दी तो वह किस तरीके से चंडी बन जाती है और दरोगा के उसके किए की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आप किस और शहर से हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।